नमस्कार, मैं हूं गजाला। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। हर रोज हम लेकर के आते हैं ये कार्यक्रम आपके लिए, ताकि आपके जीवन को बना सके हम समस्याओं से मुक्त। साथ ही हम बताते हैं आपको ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी ढेरों जानकारियां, आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स भी। तो आइए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और सबसे पहले जानते हैं आपका दैनिक राशिफल, जिसे बताने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो दर्शकों, आज है 7 फरवरी और दिन है शुक्रवार। आइए जानते हैं कैसा रहेगा आपका आज का दिन। दर्शकों, आज का दिन कई रूप से खास है। एक तो आज दुर्गा अष्टमी का दिन है। विशेष रूप से इस दिन माता दुर्गा जी के मंदिर में श्रीफल भेंट किया जाता है। साथ ही वहाँ पर घी का दान भी किया जाता है, घी का दीपक भी प्रज्वलित किया जाता है। और यदि कहीं देव योग से आपके घर के आसपास, आपके मोहल्ले में, आपके शहर में कहीं देवी जी का भंडारा चल रहा हो, तो वहाँ घी का या तेल का दान आप अवश्य करें। ऐसा करने से आपका दुर्भाग्य समाप्त होगा, सौभाग्य में वृद्धि होगी। और कहीं किसी तंत्र मंत्र से या किसी नज़र से आप पीड़ित होंगे तो वह नज़र भी आज दूर हो जाएगी। आचार्य जी, हमारे दर्शकों को दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स जानने के बाद वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जानेंगे हम आपकी समस्याओं का ज्योतिषीय समाधान। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। अब चलते हैं आपके सवालों की ओर और जानते हैं उसका ज्योतिषीय समाधान, जिसे बताने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। गुरुजी, जैसा कि बातचीत चल रही थी भारत देश के बारे में, भारत की लग्न के हिसाब से क्या परिस्थिति रहेगी, हमारे दर्शकों को इसके बारे में आगे और कुछ बताइए। पाताल लोक यानी पृथ्वी का अंतिम भाग किसी पीवट या धुरी पर रखा है और धुरी को ही केतु या खूंटी को ही केतु कहा गया है। इसलिए केतु यानी वहां धुरी ना हो तो पाताल लोक धारण कैसे हो सकता है। दो चीजें सिद्ध है, यानी धुरी किसके हाथ में होगी 2014 की। पहला होता है देश काल परिस्थिति। वर्ष 2014 में जिस समय चुनाव होने की स्थितियां होती हैं, उस समय संवत्सर बदल चुका होगा। प्लवंगात् संवत्सरः प्रलयं करी शुभम करी कल्याणम शुभहेच्छवः भैरवी भद्रनाथोसी समुद्रोपि भयंकरा। भैरवी पूछती है कि प्लवंग नाम का संवत्सर जब होलिका दहन के उपरांत आएगा, उस समय कौन कौन योगिनियां तांडव नृत्य करेंगी और कौन सी योगिनियों का पेट भरेगा और कौन सी योगिनियां क्षुधावस्था को प्राप्त होंगी, तथा आकाश मंडल से कौन कौन सी ऊर्जा इसका दृष्टिपात और अवलोकन करेगी। विभ्रमा विद्युतांगोस्मि श्मशानो शनिश्चरा केतुः प्रद्यवा दंडो दमयमस्मिकः। विद्युत केतु, विद्युत से निकलने वाली ताड़ी चालक जैसे संज्ञक टूटी हुई विद्युत की पताकाएं या जिन्हें कहते हैं उल्कापात, तारा जिनसे कैमरे फोटो खींचे जाते हैं, तथा स्मशान घाट पर घूमने वाली योगिनियों का, जिनको कहते हो फास्फोरस, तत्व विज्ञान में कहा गया है हड्डियों के अंदर पाया जाने वाला तत्व जो चमकता है। 5 और छठा समस्त भैरवी। ये 6 कैमरे आकाशमंडल में लगे रहेंगे जिस समय भारतवर्ष में 2014 का चुनाव हो रहा होगा। आपके कैमरे तो खराब हो सकते हैं,
बंद हो सकते हैं। उन पर उभरने वाले चित्रों से आप स्केच बनाकर कुछ चीज़ों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन ये कैमरे चींटी के मूवमेंट को भी कैद करने में सक्षम है, जबकि इनकी ऊंचाइयां हैं 11 अरब किलोमीटर से भी दूर पृथ्वी से। और इनके स्वरूप यहाँ कौन कौन से होंगे वो आपको लाक्षणिक ज्ञान, चुनाव चिन्हों के आधार पर, आपको लाक्षणिक विज्ञान के आधार पर पार्टी का नाम और व्यक्ति का नाम लिए बगैर जो आपको प्रमाण मिले हैं उनमें ये 6 के 6 चीजें एक और भारत का विभाजित मकर यानी 7, यानी मूलतः त्रिकोण में 3 पार्टियां और 7 पार्टियां जुड़ के 7 3 10 पार्टियां एक तरफ, 14 पार्टियां एक तरफ, 14 धन 24 का खेल होगा और 24 का खेल ही 2014 में 7 की संख्या का सृजन करता हुआ देखा जाता है। दर्शकों, इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद वक्त हो गया है कॉलर्स को लेने का। आइए जानते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है और उनकी क्या समस्या है। मैं संजीव कुमार शुक्ला बोल रहा हूँ ललितपुर से। डेट ऑफ बर्थ है हमारी 11 अगस्त 1975 और विवाह को लगभग 9 वर्ष हो चुके हैं। संतान योग कब तक है और क्या उपाय हमें इसके लिए करना है। तो हमारे अगले कॉलर हैं संजीव जी, जिन्होंने कॉल किया है ललितपुर उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, इनका कहना है कि इनकी शादी को 9 साल हो गया है परंतु संतान नहीं है। संतान की प्राप्ति कब तक हो जाएगी, कृपया इन्हें बताइए। धनु कन्या हस्त भैया 200 रुपया खर्च कर दो, कल आंगन में खेलेगी संतान। चाहूं तुम्हें समान सुत और न चाहिए को, पंचम बृहस्पति जूता चप्पल देखो आपकी दाहिने बाएं घिस रही है और अपनी नाक देखो, एक तरफ सटी ही रहती है, एक तरफ से सांस आती है, नाक थोड़ी टेढ़ी अलग हो गई है, खिच खिच करता रहता आपका गला, थोड़ा बादल हुआ वहां खिचखिचाना शुरू। और तीसरा करेक्टर स्टिक यानी चारित्रिक लक्षण, पत्नी के माथे पर, दाहिने माथे पर कट मार्क, तिल लक्षण का निशान और आगे के दोनों दांतों के मध्य छेद। 9 वर्ष 2 माह, 76 वर्ष 11 माह में दशरथ को संतान प्राप्त हुई थी। 7 6 11 11 22 का योग 4 और आपका धनु कन्या और हस्त में कर्क, सूर्य साथ में, कहां से औलाद होगी। उपाय हमसे दुष्करात 7 1 8 पौधे एक साथ तुलसी की एक ही स्थान पर लगा दो, लेकिन 8 अलग अलग दिखें। ओके, केवल 8, और अपना दिमाग मत लगाना, तदनुसार अपनी व्यवस्था देखें। संजीव जी, आपको संतान की प्राप्ति कब तक हो जाएगी, इसका उत्तर आपको अवश्य प्राप्त हो गया होगा। इसी के साथ वक्त हो गया है कार्यक्रम में एक छोटे से विराम का। ब्रेक के उस पर जानेंगे हम और भी समस्याओं का ज्योतिषीय समाधान। तो कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र। आप स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। दर्शकों, सवालों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए चलते हैं हमारे अगले कॉलर की ओर और जानते हैं उनकी क्या समस्या है। मैं सीतामढ़ी बिहार से बोल रही हूँ। मेरा नाम श्वेता वर्मा है। मैं अपने पुत्र अभिराज के बारे में जानना चाहती हूँ, जिनका जन्म तिथि 28 मार्च 2009 को है और उनका जन्म समय 3:54 सुबह में हुआ था। उनको एपिलेप्सी की समस्या है, तो एक ही पुत्र है हमारा। उनके भविष्य को लेकर चिंतित है। इसका कोई ज्योतिषीय उपाय हो पंडित जी तो बताए। धन्यवाद। तो हमारी अगली कॉलर है श्वेता जी, जिन्होंने कॉल किया है सीतामढ़ी बिहार से। गुरुजी, इनका कहना है कि इनका पुत्र 5 वर्ष का है, जिसे एपिलेप्सी की बीमारी हो गई है, जिसकी वजह से ये काफी चिंतित रहती हैं। कृपया इन्हें कोई उपाय बताइए। कुंभिन रेवती हजारों बार पहले बता चुका, अगर प्रोग्राम देखे होगे, जब भी बृहस्पति के साथ राहु होता है गुरु चांडाल योग बन जाता है। गुरु चांडाल योग तब बनता है जब व्यक्ति गुरु की अवमानना, गुरु के आदेशों की अवहेलना या गुरु की निंदा, चुगली, बुराई ये करता है, तब उसका पुण्य क्षीण हो जाता है और तब उसको एपिलेप्सी जैसी चीजें मिलती हैं। आयुर्वेद में जाओ तो पहले इसका कारण मिलेगा, एलोपैथी में जाओगे तो उसके निवारण की व्यवस्था है, कारण का कुछ पता नहीं कि एपिलेप्सी होती क्यों है। दे विल से दिट इज ए मूवमेंट ऑफ मून, मूवमेंट ऑफ। दूसरा उपाय भी है एपिलेप्सी वालों का, अगर समुद्र के किनारे बैठकर कुछ देर ये समुद्र की लहरों को पूर्णिमा के दिन देखे
तो फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ एपिलेप्सी अटैक जो तीसरे, छठवें और 9वें दिन होती है, या तीसरे, छठवें और 9वें महीने होती है, वो फिर 6 महीने में एक बार ही देखने को मिलेगी। श्वेता जी, आपके पुत्र के संबंध में जो समस्या थी उसका समाधान आपको अवश्य प्राप्त हो गया होगा। इसी के साथ वक्त हो गया है अगले कॉलर को लेने का। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है, उनकी क्या समस्या है। पंडित जी प्रणाम, मैं बीड़ी से बोल रही हूँ, बीनू शर्मा, और मेरी बेटी का डेट ऑफ बर्थ है 23/9/79 और टाइम, जन्म स्थान है दिल्ली का, और समय जो है उसका 9 बजे का है। नौकरी के बारे में चिंतित हूँ, और नौकरी जो है उसकी प्राइवेट कर रही है, सरकारी जॉब कब तक पॉसिबल है लगना, उसके बारे में कोई उपाय है तो बताइएगा। तो हमारी अगली कॉलर है बिन्नू जी, जिन्होंने कॉल किया है टिहरी उत्तराखंड से। गुरुजी ये जानना चाहती हैं कि इनकी पुत्री को सरकारी नौकरी मिलने का योग कब तक है, कृपया इन्हें बताइए। वृष मिथुन पुनर्वसु, क्या पूछना है, इतनी भाग्यशाली औलाद आपको प्राप्त हुई। गज केसरी योग, चंद्रमा बृहस्पति उच्च कोटि का सृजन करते हैं, अतः इसको 3 प्राइवेट और 2 गवर्नमेंट जॉब मिलते हैं, बैंकिंग, टीचिंग एंड एग्जीक्यूटिव। बैंकिंग और टीचिंग करो एंड एग्जीक्यूटिव, और 3 प्राइवेट। तो इस समय ये दूसरे प्राइवेट में है, अभी एक प्राइवेट इसको 6 महीने और करना है, तब गवर्नमेंट जॉब में प्रमाण इसके देखे जाते हैं। बिन्नू जी, आपकी पुत्री के संबंध में जो समस्या थी उसका समाधान आपको अवश्य प्राप्त हो गया होगा। आइए चलते हैं हमारे अगले कॉलर की ओर और जानते हैं उनकी क्या समस्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं अमरिंदर सिंह रूपनगर पंजाब से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 5 जून 1963, टाइम रात के 10:30। मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, कृपया कोई ज्योतिष उपाय बताएं। हमारे अगली कॉलर हैं अमरिंदर सिंह जी, जिन्होंने कॉल किया है रूपनगर पंजाब से। गुरुजी, इनका कहना है कि इनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब है, कृपया इन्हें कोई उपाय बताइए। कहाँ से आर्थिक स्थिति आपकी ठीक रहेगी? शनि लग्न में बैठा है अमरिंदर, जहाँ पर ही आपने कपड़े की दुकान खोल रखी है, कपड़ा बेचते हो आप, जबकि आपको मशीन पहले यहाँ लगी थी, इसी स्थान पर मशीन का कार्य होता था। मशीन का कार्य जब तक चला तब तक खूब नोट पाए, मशीन हटाकर कपड़ा नापने का काम किए तो आपकी लंबाई नप गई और दरिद्रता आपका पीछा कर रही है। ओह, पीली राई, बहुत छोटे छोटे राई होती है, पीली सरसों की तरह। पीली राई ले आओ 1 मुट्ठी, और 1 मुट्ठी से ज़्यादा नहीं, दाहिने हाथ में जितना रख लो। इसको जब गिनोगे 1 मुट्ठी की, तो इसकी गणना आएगी, जानते हो कितनी आएगी? कितनी आएगी? 29,100। 1 मुट्ठी राई की गणना करने पर 29,100 दाने उसमें आ जाते हैं। यानी आपको 9 2 11 धन 21,000 रुपये पर डे की व्यवस्था आपके इसी कपड़े की दुकान से सिद्ध हो जाएगी, जब इसको अपने कार्यस्थल पर पीले वस्त्र में बांधकर रख लो। अमरिंदर जी, आपकी समस्या का समाधान आपको अवश्य प्राप्त हो गया होगा। आइए चलते हैं आज के कार्यक्रम के आखिरी कॉलर की ओर और जानते हैं उनकी क्या समस्या है। मेरा नाम मनोज सिंह सोलंकी, पाली जिले राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरे डेट ऑफ बर्थ 28 जुलाई 1987। मेरा इससे जॉब नहीं है, मेरे इससे जॉब मिलने का योग कब तक है, उपाय हो तो बताए सर। हमारे आज के कार्यक्रम के आखिरी कॉलर हैं मनोज जी, जिन्होंने कॉल किया है पाली राजस्थान से। गुरुजी, ये जानना चाहते हैं कि इन्हें स्थायी नौकरी मिलने का योग कब तक है, कृपया इन्हें बताइए। मकर सिंह मघा जा दिन जन्म भयो धरते, 2.5 हाथ जमीन पहले ही धर जाती है मघा नक्षत्र में। यानी जिस स्थान पर जाओगे, बॉस देख को आपको पहले वैसे भड़क जाएगा जैसे लाल कपड़ा देखकर सांड भड़क जाता है। मघा क्षेत्र कहाँ है? विंध्याचल से मैहर से चित्रकूट का पूरा क्षेत्र। जबलपुर भी इसमें आता है, क्योंकि जबलपुर के पहाड़ियों की श्रृंखला विंध्य पर्वत से जुड़ी हुई है। आप इनमें से किसी भी स्थान चले जाओ और 1 मुट्ठी यहाँ की मिट्टी उठा कर ले आना, बस इसको लाकर पूजा स्थान पर ऐसे पात्र में, तांबे के पात्र में भरो और तांबे के ढक्कन से सील कर दो कि इसमें हवा प्रवेश न कर पाए, और पूजा स्थान पर रख दो। महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति
और आर्थिक उन्नयन का प्रमाण सेम डे से 3 घंटा 42 मिनट के बाद देखने को मिलेगा। मनोज जी, आपको स्थायी नौकरी कब तक मिल जाएगी? इसका जवाब आपको अवश्य गुरुजी से प्राप्त हो गया होगा। गुरुजी, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, साथ ही हमारे दर्शकों को उनकी समस्याओं का ज्योतिषीय समाधान बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो गया है कार्यक्रम को यही समाप्त करने का। अगर आपकी भी है कुछ ऐसी ही समस्या और उस समस्या का आप ज्योतिषीय समाधान जानना चाहते हैं तो लिख भेजिए अपना प्रश्न हमारी ईमेल आईडी पे, यानी gna@etv.co.in, और इसके साथ ही ईमेल करते समय अपना मोबाइल नंबर अवश्य लिखें। हमें दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे हम इसी समय इसी चैनल पे। तब तक के लिए नमस्कार।